बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि अगर 4-5 अफराद को एक तोहफ़ा मिल जाए, यानी कि वो किसी के पास मुलाज़िम है और मालिक की तरफ से उनको तोहफ़ा मिलता है एक बकरा, और वो कहा जाता है कि आप इसे कुर्बानी कर लीजिए। तो ये मसला पूछा है हमारे अपने ही इलाके के एक दोस्त ने। मोहतरम, पहली बात तो ये है कि इस तरह कुर्बानी किसी की भी नहीं होती। अगर बकरा है उसमें 5 अफराद हैं तो ऐसे कुर्बानी नहीं होती। इसका एक तरीक़ेकार ये है कि अगर 5 लोग में से 4 लोग एक ही फ़र्द को वो हिबा कर दें, तोहफ़े के तौर पर दे दें, और फिर एक शख्स को मालिक बना दिया जाए और वो अपनी ही कुर्बानी करे, उसमें किसी और का ज़िक्र या किसी और का नाम शामिल नहीं, क्योंकि वो उस जानवर का मालिक होगा तो वो कुर्बानी कर सकेगा। अगर वो कुर्बानी करता है तो उसके बाद गोश्त की तकसीम जो है वो आप जैसे भी कर लें, उसमें आप कुर्बानी करने से पहले ये तय नहीं कर सकते कि जी फ़लाँ गोश्त जो है इतना गोश्त फ़लाँ को मिलेगा या इतना गोश्त फ़लाँ को मिलेगा, ये भी ज़िक्र हुआ। तो वो ये है कि आप एक शख्स कुर्बानी करें और उसी के नाम की कुर्बानी हो, वो उसका मालिक हो, दूसरे शख्स जो हैं वो हिबा कर दें एक शख्स को। तो कुर्बानी का गोश्त का अलग हुक्म है, आप उसे तकसीम कर सकते हैं दूसरे अफराद को, जिस तरह से आम तौर पर कुर्बानी की जाती है और गोश्त तकसीम कर दिया जाता है। चाहे सारे का सारा आप गोश्त तकसीम कर दें, इसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं। हाँ, अलबत्ता जिस तरह ये सवाल किया गया कि एक ही शख्स अगर कुर्बानी करने के बजाय हर बंदा उसमें हिस्सा मिलाए कि जी मेरी भी कुर्बानी हो जाए, ऐसे करने से किसी एक शख्स की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि तमाम के तमाम अफराद एक शख्स को हिबा कर दें और वो एक शख्स अपने नाम की कुर्बानी कर ले, ये हो जाएगी। और दूसरा सवाल जो आम तौर पर कुर्बानी के दिनों में पूछा जाता है कि जी भैंस की कुर्बानी आया कि इसका जवाज़ क्या है। देखें, तमाम उम्मत इस बात पर इत्तफ़ाक़ करती है, मुत्तफ़िक है, उलमाए कराम इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह गाय की कुर्बानी है। इसमें कोई ऐसा शक शुबे वाली बात नहीं, ये बिल्कुल जायज़ है। और इस वक्त आम दस्तूर के मुताबिक हमारे देहातों में, हमारे घरों में भैंस पाली जाती है और ये घर का जानवर है, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं। कुछ अफराद ये कहते हैं जी कि अगर गाय ना मिले तो भैंस की कुर्बानी की जाए। नहीं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं, भैंस की कुर्बानी जायज़ है। और इस बात को जो एतराज़ करने वाले हैं, यानी कि अहले हदीस हज़रात, ये एतराज़ करते हैं इस बात पे, तो उनके बड़ों ने इस बात को तस्लीम किया है। उसमें जो मौलाना इसाक साहब हैं रहमहुल्लाह, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया था कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। आप बिल्कुल बेखतर बेखौफ भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं।